Hello children of 11th class of the Brain Shaper School. Today we are taking relative velocity. Relative velocity यानी सापेक्ष वेग। ये क्या होता है कि मान लीजिए कि हम हैं कहीं पे खड़े हैं या हम चल रहे हैं और हम किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो हमें कितनी वेलोसिटी से जाते हुए दिखेगी ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। अगर हम खुद खड़े हैं तो उसकी अलग वेलोसिटी दिखेगी, हम खुद चल रहे हैं तो उसकी अलग वेलोसिटी दिखेगी। अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो हम देखेंगे कि अरे ये तो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। लेकिन अगर हम भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि कहीं नहीं जा रहा है, ये तो लगातार मेरे साथ है, तो उसकी वेलोसिटी 0 दिखेगी अगर हम खुद भी उतनी वेलोसिटी से चल रहे हैं। जैसे कोई बस जा रही है तो हमें जाती हुई दिखेगी। अब अगर हम उस खुद बस में खुद हैं और हम भी जा रहे हैं क्योंकि हम बस में हैं, तो बस का चलना हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, लगेगा हम और बस रुके हुए। तो कहने का मतलब ये है कि एक के कंपैरिजन में दूसरे की वेलोसिटी, तो इसकी डेफिनेशन होती है, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी ए है, ये कोई बॉडी बी है। ए की वेलोसिटी मान लीजिए इधर है वी ए और बी की वेलोसिटी मान लीजिए इधर है वी बी। तो अब कोई कहेगा कि इसकी वेलोसिटी क्या है इसके रिलेशन में, या इसकी वेलोसिटी क्या है उसके रिलेशन में, यही रिलेटिव वेलोसिटी है। तो इसकी वेलोसिटी क्या है इसके रिलेशन में, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। उसका मतलब है कि एज ए लुक्स टू बी, जैसा ए बी को दिखता है। मुझे बस में बैठा आदमी कैसे दिख रहा है, तो उसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इन द बस रिलेटिव टू मी। और बस में बैठे आदमी को मैं कैसे दिख रहा हूं, मेरी वेलोसिटी क्या दिख रही, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मी विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन। ठीक है, तो इसको समझिए कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। आप ये याद रखिए कि जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, जिसकी वेलोसिटी चाहिए वो पहले रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए वो बाद में रहेगा। ठीक, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल लीजिए, वेलोसिटी ऑफ मोहन एज सीन बाय कैट। मोहन की वेलोसिटी जैसा कैट को दिखा, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मोहन विथ रिस्पेक्ट टू कैट। तो जिसकी वेलोसिटी आपको चाहिए उसको आप पहले लिखिए और जो देखने वाला हो उसकी वेलोसिटी बाद में लिखिए। हम ऐसा लिखें इसी को कि हाउ मोहन इज सीन बाय कैट। मोहन को कैट ने कैसे देखा, तो इसका वही मतलब है, देखने वाला तो कैट ही है और देखना मोहन को ही है। इस बात को पलट देने से भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रखना है कि ऑफ मोहन होना चाहिए, जिसका ऑफ रहेगा वही पहले आएगा। मैंने कैट को कैसा देखा, तो मैं देख रहा हूं, यानी कैट की वेलोसिटी माइनस मेरी वेलोसिटी। कैट ने मुझे कैसे देखा, तो कैट दिख रही है मुझे, तो मेरी वेलोसिटी माइनस कैट की वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आप सिंपल समझ लें। और ये घटाने में क्या है
कि घटाने में, सब्ट्रैक्ट करने में आपको वेक्टर के हिसाब से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐसा नहीं कि आप स्केलर मान के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वैसा करेंगे तो लोचा हो जाएगा। और वेक्टर में वेक्टर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये मैं आपको समझा चुका हूँ वेक्टर चैप्टर में। मान लीजिए ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 15 है और ये मान लीजिए है 30 या 20, तो VA माइनस VB का मतलब कि 15 माइनस 20 माइनस 5 गलत, ये गलत हो गया, क्योंकि ये ऐसे थोड़ी घटाना है, VA में VB घटाना है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना, तो वेक्टर है, तो वेक्टर के तरीके से घटाना पड़ेगा। आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालना है, तो घटाना पड़ेगा, तो घटाइए। पहले VA बनाइए, तो VA ये बना, और माइनस VB का मतलब है VB का उल्टा, तो VB ये है तो इसका उल्टा, इसी के पैरेलल, मतलब ऐसे, ये माइनस VB और ये VA, तो ये आ गया, ये 20 है, ये देखिए ये हो गया, ये VA है, ये माइनस VB है, ये VA माइनस VB हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना मतलब अगर ये 15 है, ये 20 है, तो ये लगभग 35 करीब होगा, दिख रहा है आपको, हिसाब समझ लीजिए, और इस डायरेक्शन में होगा। तो यानी B को A उधर जा रहा, B उधर जा रहा, तो B को ये उधर जाता हुआ दिखेगा, वो भी इतने से, यही है वेलोसिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? तो बस ये करना है आपको। तो कोर्स में कुछ चीजें हटा दी गई हैं, जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह, इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सब हटा दिया गया है। मान के कि आप 9th में पढ़ चुके हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि 9th वाली बुक या 9th वाले नोट्स को अच्छे से देख लीजिए। मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, लेकिन जब ये चैप्टर अभी पढ़ाया जा चुका है 9th में, तो बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो फोर्स क्या है? तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स वो बाहरी एजेंट है विच एक्सेलरेट्स और टेंड्स टू एक्सेलरेट, which accelerates or tends to accelerate a body, a particle और सिस्टम। किसी सिस्टम, बॉडी या पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है या एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है। आपने पढ़ा भी होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक और डेफिनेशन होती है इनर्शिया। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो उस बॉडी में होती है जिसमें मास होता है। मेरा मास 70 kg है, तो मेरा इनर्शिया भी 70 kg है। एक्चुअली इनर्शिया का मेजर ही मास है। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ऑल्सो कॉल्ड इनर्शियल मास। तो इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो जिसके अंदर होती है, उसके अंदर क्या होता है कि वो अगर रुका है तो रुका है, और चल रहा तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ऐसा करने की प्रॉपर्टी होती है। तो इनर्शिया मीन्स इनएबिलिटी, कि कोई बॉडी अयोग्य होती है ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी खुद से चेंज नहीं कर सकती। इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स वेलोसिटी बाय इटसेल्फ। कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी खुद से चेंज नहीं कर सकती। यदि कोई बॉडी है और उसकी वेलोसिटी मान लीजिए
20 है ईस्ट की ओर, तो वो 20 से ही जाएगी, ईस्ट की ओर ही जाएगी। तो जैसे किसी बॉडी की वेलोसिटी, मान लीजिए कोई आदमी है, कोई बॉडी है, वो इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वो अपने आप से इधर ही जाती रहेगी और 10 मीटर पर सेकेंड से ही जाती रहेगी। 10 का 11 नहीं होगा, 11.5 नहीं होगा, 10.1 नहीं होगा, 9.9 नहीं होगा, वो 10 से ही जाएगी। वो इधर जा रही है तो इधर ही जाएगी जब तक बाहर से कोई फोर्स, जबरदस्ती इसके साथ न की जाए। यही लॉ है, यही इनर्शिया है और यही वास्तव में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। तो यहां पे हमने प्रारंभ क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी में सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया। तो वो जो सब्ट्रैक्शन था वो कैसा था? ऑप्शन 1 स्केलर सब्ट्रैक्शन था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन था? कौन से सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी उस चीज़ में जो हम आपको पढ़ा रहे थे इससे पहले वाले टॉपिक में? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।